हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सूचकांक। इससे पहले देखिए इस सीरीज़ के 3 लेक्चर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। पुरस्कार सम्मान, प्रमुख नियुक्तियाँ और चर्चित निधन। चौथा हमारा लेक्चर है देखिए इस सीरीज़ का सूचकांक मतलब इंडेक्स। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में देखिए एक क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स से ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में देखिए हम अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने देखिए इस सीरीज़ के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट से ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में शीर्ष 3 देशों का क्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव विकास रिपोर्ट जो है 2021-22 ये अभी हाल ही में देखिए 8 सितंबर 2022 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में देखिए 191 देशों की स्थिति के आधार पर देखिए रैंकिंग दी गई। इस रिपोर्ट को फ्रेंड्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी के द्वारा देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो 151 देशों में देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत को देखिए कौन सा स्थान दिया गया है? एसडीआई इंडेक्स में 132वां स्थान दिया गया है। अगर हम देखिए इस रिपोर्ट के टॉप 3 कंट्री की बात करें तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? पहले स्थान पर देखिए इस इंडेक्स में है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। आजकल एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं कि टॉप 3 का जो क्रम है वो क्या है। तो हम इसी तरीके के देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, जिससे आपको देखिए एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2022 जारी किया गया, जिसमें भारत को देखिए 10वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम देखिए इससे प्रीवियस बात करें कि 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो फ्रेंड्स 2020 में भारत का स्थान था 10वां। तो सेम पायदान पर रहा है भारत ने लगातार देखिए तीसरे वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ देखिए अपना स्थान जो है वो बरकरार रखा है। इस सूचकांक में देखिए फ्रेंड्स 2020 की तरह ही 2022 में भी शीर्ष 3 स्थान जो है फिर से खाली रखे गए हैं। चौथे स्थान पर देखिए किसे रखा गया है? डेनमार्क को रखा गया है। ये सूचकांक जो है कब से जारी किया जा रहा है? देखिए 2005 से ये सूचकांक जो है प्रकाशित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सीसीपीआई 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 10वीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। आईईपी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस बार 2022 में देखिए जीपीआई मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स का ये 15वां संस्करण था। इस सूचकांक में स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार जो है वो रैंक दी जाती हैं। इस इंडेक्स में देखिए पहले पायदान पर किसे रखा गया है? आइसलैंड को रखा गया है। और आइसलैंड दुनिया का देखिए सबसे शांतिपूर्ण देश है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में पहले पायदान पर कौन सी कंट्री है? तो कौन सी कंट्री है? आइसलैंड। अफगानिस्तान जो है देखिए लगातार चौथे साल भी दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं फ्रेंड्स इस इंडेक्स में, तो देखिए पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर भारत आ गया है 135वें स्थान पर। इससे पहले जो भारत की रैंकिंग थी वो क्या थी फ्रेंड्स? 137 थी। 2022 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखिए भारत की रैंकिंग हो गई है 135। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये आईएमडी मतलब प्रबंध विकास संस्थान द्वारा देखिए जारी किया जाता है। अगर हम बात करें 2022 में भारत की रैंक की, तो भारत की देखिए रैंक रही है 37th। यहाँ पर ए आंसर हमारा सही होगा। 2021 में देखिए भारत की रैंक क्या रही थी? 43 रही थी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो 43वें स्थान से देखिए भारत जंप कर 37वें स्थान पर आ गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 1989 से देखिए ये इंडेक्स जो है वो प्रकाशित किया जा रहा है। अगर हम देखिए इस इंडेक्स के टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर कौन कौन सी कंट्री रही है, तो पहले पायदान पर रही है देखिए डेनमार्क, दूसरे पायदान पर रही है स्विट्जरलैंड और तीसरे पायदान पर रही है सिंगापुर। तो डेनमार्क,
स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर। देखिए इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ड में देखिए आखिरी लेटर क्या है डी, और कॉम्पिटिटिवनेस में देखिए आखिरी क्या है एस। इससे पहले वाला भी एस है तो दोनों को ले लो, तो डी एस एस, मतलब डी से बना डेनमार्क, एस से बना हमारा स्विट्ज़रलैंड, एस से बना हमारा सिंगापुर। इस तरीके से देखिए आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान क्या रहा है, 37वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा देखिए प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में देखिए 199 शक्तिशाली देशों में भारत को देखिए कौन सा स्थान दिया गया है, 87वां स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में देखिए पहले पायदान पर कौन सी कंट्री रही है, जापान और सिंगापुर, ये दोनों पहले पायदान पर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा जा रहा है कि कौन सा देश पहले स्थान पर आए, तो जापान और सिंगापुर, ए और बी दोनों, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। दूसरे स्थान पर देखिए जर्मनी और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से देखिए रखा गया है। ये सूचकांक जो है 2006 में देखिए पहली बार लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा भारत की रैंक क्या रही है, 87वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष 3 देशों का क्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें और उसमें भारत के प्रदर्शन की बात करते हैं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 2022 में 136वें स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर रखा गया है, 136वें स्थान पर। अगर हम देखिए इससे पहले बात करें कि 2021 में भारत की रैंक क्या थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो वो रैंक थी देखिए 139, 139वीं रैंक थी। वहाँ से देखिए भारत जंप कर 136वें पायदान पर आ गया है। 150 देशों की सूची में देखिए भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, 136वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम देखिए इस इंडेक्स के टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्री कौन सी है, तो देखिए पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। मतलब एफडीआई जो है वो पहले स्थान पर है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एफ से बनेगा हमारा फिनलैंड, डी से बनेगा हमारा डेनमार्क और आई से बनेगा हमारा आइसलैंड। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो देखिए हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को देखिए 40वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा देखिए जारी किया जाता है, WIPO के द्वारा। इसमें देखिए कुल 132 देशों में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। इससे देखिए प्रीवियस ईयर की बात करते हैं 2021 में, तो देखिए फ्रेंड्स 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया था। तो वहाँ से देखिए भारत जंप कर 40वें स्थान पर आ गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखिए इस सूचकांक से क्या पता चलता है कि कौन सा देश स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल जो है वो प्रदान कर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के देखिए टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं, तो देखिए पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पर है USA और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। तो ध्यान रखिएगा ये क्रम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करी थी, WIPO की। तो देखिए WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WIPO की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1967 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत को देखिए 107वें स्थान पर रखा गया है, 107। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम देखिए इससे पहले साल की बात करते हैं 2021 में कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो देखिए 116 देशों में भारत की रैंक थी 101। अभी जो वर्तमान में देखिए भारत की रैंक आई है 107, वो 121 देशों में आई है। तो भारत की रैंक देखिए थोड़ी डाउन हुई है, 101 से भारत देखिए अब 107 पे आ गया है। इस सूचकांक के माध्यम से देखिए वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर देखिए भुखमरी को ट्रैक किया जाता है, मतलब मापा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में देखिए टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं, तो पहले स्थान पर देखिए रखा गया है बेलारूस को, दूसरे स्थान पर रखा गया है बोस्निया हर्जेगोविना को और तीसरे स्थान पर रखा गया है चिली को। ये 3 कंट्री है देखिए जो टॉप है इस इंडेक्स में, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, जिसमें से पहले नंबर पर है बेलारूस
और भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में रैंक दी गई है 107। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में देखिए भारत किस स्थान पर आए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को देखिए यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा देखिए प्रकाशित किया गया। ये इस बार देखिए इसका 10वां संस्करण था जो कि फरवरी 2022 में देखिए लॉन्च किया गया। ये इंडेक्स जो है देखिए इवेल्युएट करता है आईपी फ्रेमवर्क को हर एक देश की इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेट देखिए 50 यूनिक इंडिकेटर के द्वारा, जैसे कि पेटेंट हुआ, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइन राइट्स, ट्रेड सीक्रेट, ऐसे देखिए 50 यूनिक इंडिकेटर्स के द्वारा देखिए हर एक देश की देखिए इकोनॉमी में आईपी फ्रेमवर्क को देखिए इवेल्युएट करता है। उसके आधार पर देखिए फिर रैंकिंग की जाती है। तो इस साल देखिए 2022 में बात करते हैं कि भारत जो है वो किस स्थान पर आए, तो 55 देशों की सूची में भारत को देखिए 43वें स्थान पर रखा गया है। अगर 2021 में बात करें कि भारत की रैंक क्या थी, तो भारत उस समय देखिए 40वें स्थान पे था। 40वें स्थान से भारत की रैंक जो है वो 43 हो गई है, 43। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी आंसर सही होगा। अगर देखिए हम इस सूचकांक के टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं तो पहले स्थान पर हैं यूएसए, दूसरे स्थान पर हैं यूके और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। तो ये टॉप 3 कंट्री ज़रूर ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर आए? तो देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए हैं वो देखिए पहले स्थान पर आए। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका, इंडिया, चाइना और कनाडा। कौन है? देखिए अमेरिका। ए आंसर सही होगा। इस सूचकांक में देखिए भारत देश जो है वो 19वें स्थान पर आए। इस सूचकांक में देखिए भारत के बेंगलुरु शहर को भारतीय शहरों में देखिए पहला स्थान मिला है और वैश्विक स्तर पर देखिए दुनिया के 10 शहरों में 8वां स्थान मिला है। अगर हम देखिए टॉप 3 वैश्विक रैंकिंग वाले अगर शहरों की बात करते हैं तो पहले नंबर पर देखिए सैन फ्रांसिस्को यूएसए का शहर, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क यूएसए का शहर और तीसरे स्थान पर लंदन जो कि यूके का शहर है। तो ये टॉप 3 देखिए शहर भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, भारत की रैंक क्या रही है इस इंडेक्स में? 19वीं भारत की रैंक रही है और पहले स्थान पर आए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 देशों का क्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखिए येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा देखिए जारी किया जाता है। अगर देखिए 2022 के देखिए इस सूचकांक की बात करते हैं तो देखिए भारत का देखिए 180 देशों में कौन सा स्थान रहा है? भारत सबसे निचले पायदान पर रहा है, मतलब 180वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अगर हम देखिए टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं तो पहले स्थान पर आए देखिए डेनमार्क, दूसरे स्थान पर आए यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर आए देखिए फिनलैंड। तो डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत की रैंक भी जरूर ध्यान रखिएगा, भारत सबसे निचले पायदान पर आए, 180वें स्थान पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक रही। तो फ्रेंड्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा देखिए जारी किया गया। इस इंडेक्स के अनुसार देखिए भारत का स्थान जो है 146 देशों में 135वां है, 135। 2021 में देखिए 156 देशों में भारत की रैंक क्या रही थी? 140 रही थी। तो 140 से देखिए भारत की रैंक हो गई है 135। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस इंडेक्स में देखिए पहले स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर आए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया? तो देखिए हाल ही में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इसे देखिए अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा देखिए जारी किया जाता है। इस सूचकांक को देखिए मापने के 4 देखिए मेन स्तंभ होते हैं। कानून के देखिए नियम, सरकार का आकार, नियामक दक्षता और खुला बाजार। इन 4 देखिए स्तंभों के आधार पर इस सूचकांक की गणना की जाती है। इस साल देखिए 2022 की बात करते हैं तो इस देखिए इंडेक्स में 177 देशों में भारत को जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है देखिए कौन सा? 131वां स्थान दिया गया है। 2021 की बात करते हैं, एक साल पहले की,
तो भारत को देखिए स्थान दिया गया था 121। भारत 121 स्थान से फिसल कर 131वें स्थान पर आ गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। ये इंडेक्स जो है देखिए विश्व भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को मापता है। इस इंडेक्स में देखिए टॉप 3 कंट्री कौन रही है। पहले स्थान पर आए देखिए देश सिंगापुर, दूसरे स्थान पर आए स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आए आयरलैंड। ठीक है, सिंगापुर जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में देखिए पहले स्थान पर आए। क्लियर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देखिए किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया। किसके द्वारा? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। तो यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर आए? तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो देखिए पहले स्थान पर आए। इसके बाद डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए 163 देशों में भारत की रैंक क्या रही है? 121 रही हैं। ये ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर आए देखिए फिनलैंड। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो हाल ही में देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा देखिए इसे जारी किया गया। इस सूचकांक में देखिए 167 कंट्रीज में भारत को देखिए 46वें स्थान पर रखा गया है। सबसे ऊपर देखिए सूचकांक में नॉर्वे देश को रखा गया है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आता है फिनलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर पूछा जा रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो EIU, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। EIU की बात करी देखिए हमने, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए स्टडी मटेरियल अब अवेलेबल हो चुका है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी की देखिए ई बुक का ऑप्शन आपको मिलता है एप्लीकेशन में। देखिए ई बुक सेक्शन में जाकर आप इन सभी ऑप्शंस को देखिए एक्सेस कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट्स की देखिए टॉपिक वाइज ई बुक बनाई गई है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको थ्योरी सेक्शन मिलता है, उसके लास्ट में देखिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर सेट भी मिलता है। तो बहुत मेहनत करके देखिए आप ही के लिए बनाई गई है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए अवेलेबल है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस साल 2022 के इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है फ्रेंड्स? 77। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए इस सूचकांक को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा देखिए जारी किया जाता है। यह एक अमेरिका की संस्था है। इस सूचकांक की शुरुआत देखिए कब हुई थी? 2009 से हुई थी। इस इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो ये दर्शाती है कि कानून के शासन का सबसे मजबूती से पालन कौन देश करता है। ओके, 2022 में देखिए भारत की रैंक क्या रही है? 77। अगर 2021 की बात करते हैं इस इंडेक्स में, तो भारत की रैंक क्या रही थी? 79। 2 पायदान देखिए भारत ऊपर आ गया है 77 पर। अगर देखिए इस इंडेक्स के टॉप 3 देशों की बात करते हैं, तो पहले स्थान पर आता है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर आता है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर आता है फिनलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान रहा है 77। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो RSF ने देखिए 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो है वो जारी किया, जिसमें 180 देशों की सूची में भारत को जो है वो 150वें स्थान पर रखा है। पिछले साल 2021 में देखिए भारत की रैंक क्या रही थी? 142। इस इंडेक्स के द्वारा देखिए पत्रकारिता की स्थिति का आकलन किया जाता है कि किसी देश में पत्रकारिता जो है वो कितनी स्वतंत्र है। इस इंडेक्स में देखिए पहले स्थान पर आता है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आता है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आता है स्वीडन। क्लियर? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में देखिए भारत की रैंक क्या रही है? 150। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2021 में थी 142। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, अक्टूबर 2022 में जारी CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर आए हैं? तो देखिए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में 44 देशों में देखिए अगर भारत की बात करते हैं तो देखिए 41वें स्थान पर आए भारत। पहले स्थान पर बात करते हैं तो पहले स्थान पर आए देखिए आइसलैंड, दूसरे स्थान पर रहे नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर आए देखिए डेनमार्क। तो ये देखिए 1, 2, 3 क्रम है।
ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आइसलैंड जो है, ये आंसर यहाँ पर सही होगा, शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत की रैंक रही है 41। 44 देशों में देखिए भारत जो है वो 41वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में देखिए भारत जो है वो 85वें स्थान पर रहा है। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है देखिए इस इंडेक्स की 2021 की प्रकाशित, जिसमें भारत जो है वो 85वें स्थान पर रहा है। ये सूचकांक जो है जर्मनी स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा देखिए प्रकाशित किया जाता है। रैंकिंग में अगर हम 3 देशों की बात करते हैं जो टॉप पे रहे हैं, तो पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड। इस सूचकांक के द्वारा देखिए यह मापा जाता है कि प्रत्येक देश के देखिए सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो भारत जो है देखिए फ्रेंड्स वो 85वें स्थान पर आता है। इससे पहले के 2 सालों की बात करते हैं तो 2019 में भारत की रैंक 80 थी, 2020 में देखिए भारत की रैंक रही थी 86 और 2021 में भारत की रैंक रही है 85। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर आए। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स के द्वारा ये पता करा जाता है कि कोई भी देश जो है वो आतंकवाद से कितना ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर हम GTI इंडेक्स की बात करें तो ये पूरी दुनिया के देशों में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवाद से प्रभावित देशों की निगरानी कर उनकी एक सूची तैयार करता है, जिसके द्वारा विश्व में आतंकवाद और उससे रिलेटेड घटनाओं के आंकड़ों की जानकारी मिलती है। इस सूचकांक को देखिए IEP के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। ये सूचकांक का 2022 में देखिए 8वां संस्करण था। इस सूचकांक को सबसे पहली बार देखिए 2012 में प्रकाशित किया गया था। अगर हम देखिए 2022 के इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए इस सूचकांक में भारत को 12वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर देखिए कौन सा देश रखा गया है, अफगानिस्तान। इस सूचकांक में देखिए शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, इराक और सोमालिया, ये 3 देश आते हैं। मतलब अफगानिस्तान पहले नंबर पर हैं। इसके मुताबिक आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में देखिए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGCI 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में देखिए 104 देशों में भारत को 52वें स्थान पर रखा गया है। 2021 में देखिए भारत की रैंक जो रही थी वो 54 रही थी। 2 पायदान देखिए भारत की स्थिति सुधर कर इस इंडेक्स में भारत जो है 2022 में 52वें स्थान पर आ गया है। इस सूचकांक की बात करते हैं तो देखिए इसमें टॉप कंट्री जो है वो कौन सी है, फिनलैंड है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड आती है और तीसरे नंबर पर सिंगापुर आती है। इस सूचकांक को देखिए चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा देखिए जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा देश शीर्ष पर आए, देखिए फ्रेंड्स फिनलैंड। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अक्टूबर 2022 को किसने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2022 जारी किया है। तो किसने जारी किया है, देखिए इस इंडेक्स को हाल ही में अक्टूबर में जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP के द्वारा। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। इस इंडेक्स में देखिए MPI इंडेक्स में विश्व में गरीबी की स्थिति की गणना की जाती है। इस इंडेक्स के द्वारा देखिए ये पता किया गया कि विश्व में गरीब लोगों की संख्या जो है उप सहारा अफ्रीका में देखिए सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखिए दक्षिणी एशिया का स्थान आता है। दोनों क्षेत्रों को अगर मिला लिया जाए तो देखिए कुल मिलाकर 83% गरीब लोग जो है वो इन दोनों क्षेत्रों में रहते हैं। भारत के बारे में अगर हम देखिए इस रिपोर्ट में बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 23 करोड़ गरीब जो है वो भारत में रहते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर नाइजीरिया का नंबर आता है, जहां पर तकरीबन 10 करोड़ गरीब लोग जो है वो रहते हैं। पहली बार देखिए कब जारी किया गया था, 2010 में देखिए पहली बार MPI इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP। डी आंसर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा शहर 112वें स्थान पर आए। तो देखिए हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 को जारी किया गया। इस सूचकांक को देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में दुनिया में सबसे अच्छे रहने लायक शहरों के बारे में बताया जाता है। इस सूचकांक में भारत के देखिए शहरों में राजधानी नई दिल्ली को देखिए सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत के कौन से शहर को देखिए 112वें स्थान पर रखा गया है, न्यू दिल्ली। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत की देखिए आर्थिक राजधानी
मुंबई को 170वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के देखिए टॉप 5 अगर हम देखिए शहरों की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है वियना, दूसरे नंबर पर आता है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, तीसरे नंबर पर आता है ज्यूरिख जो कि देखिए स्विट्जरलैंड में है, चौथे नंबर पर आता है कैलगरी जो कि कनाडा में है और 5वें नंबर पर आता है वैंकूवर जो कि कनाडा में है। ये टॉप 5 शहर है जो रहने लायक शहरों में देखिए सबसे पहले आते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा वियना जो है ये शहर दुनिया में देखिए लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? किसने करी है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तपेदिक मतलब टीबी महामारी और बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए लोगों को जागरूक करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, WHO द्वारा देखिए प्रतिवर्ष वैश्विक टीबी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। 2022 में भारत का CRI कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, असमानता सूचकांक 2022 की बात करते हैं तो भारत का देखिए इस साल इस इंडेक्स में 123वां स्थान रहा है। 161 देशों की सूची में भारत को 123वें स्थान पर रखा गया है, 1 2 3। इस सूचकांक में देखिए नॉर्वे जो है वो सबसे आगे हैं, उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। 2020 में देखिए भारत की रैंक जो रही थी वो 129 रही थी और 2022 में देखिए 129 से भारत जो है वो 123वें स्थान पर आ गया है। ध्यान रखिएगा 1 2 3 सी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंडेक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए एक क्विक रिवीजन के लिए हम एक टेबल डिस्कस करते हैं, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। देखिए 3 कंट्री ऐसी है 3 या 3 से ज़्यादा इंडेक्स में देखिए नंबर 1 रैंक करती है। वो 3 कंट्री कौन कौन सी है? फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। एक एक करके देखिए डिस्कस करें। फिनलैंड जो है वो 3 देखिए रिपोर्ट है, 3 इंडेक्स हैं जिनमें रैंक करती है नंबर 1 पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट में। ठीक है। आइसलैंड की बात करते हैं तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इन तीनों में आइसलैंड देश जो है वो नंबर 1 पर रैंक करता है। डेनमार्क की बात करते हैं तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इन 4 में देखिए डेनमार्क जो है वो नंबर 1 कंट्री के रूप में देखिए रैंक करता है। इसके अलावा देखिए 4 ऐसी कंट्री है जो देखिए 2-2 इंडेक्स में नंबर 1 पर रैंक करती है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो है देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक करती है। नॉर्वे की बात करते हैं तो देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स में नंबर 1 पर हैं और असमानता सूचकांक मतलब कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पर है। सिंगापुर की बात करते हैं तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पर है, जापान के साथ ये देखिए नंबर 1 पर है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पर आता है सिंगापुर। USA की बात करते हैं तो इंटरनेशनल देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में नंबर 1 पर है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में नंबर 1 पर है। तो ये वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है देखिए जिनको आप लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन करके देखिए जा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए देखिए ये सेग्रीगेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर फ्रेंड्स आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए स्टडी मटेरियल के फॉर्म में आपको ई-बुक का ऑप्शन मिलता है, मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलता है और हर एक सब्जेक्ट्स के देखिए फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो डाउनलोड करिए जल्दी से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को और आप ये सारे ऑप्शन जो है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे देखिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।